तो नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला पढ़ेंगे, जो कि हर एक टॉपिक से, मतलब जो एक तरह से यूँ कहिए कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से यहाँ लिया गया है। और पूरे लास्ट वीडियो को आप देखेंगे तो निस्संदेह आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें है। और यह चैनल उसी के लिए विख्यात भी है, आपके द्वारा। मैं नहीं कहता हूँ, आप ही कहते हैं कि आपके चैनल से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है। तो उस विश्वास को मतलब हम बनाए रखे हुए हैं, बस आप इसको देखिए। इसके पहले 63 प्रैक्टिस सेट इधर लेटेस्ट में आपको अपलोड हो चुका है, वहाँ से देख सकते हैं। और ज्ञानकोश एजुकेशन पर प्लेलिस्ट में लेक्चर वीडियो, प्रैक्टिस सेट और बहुत कुछ है, एक बार वहाँ जा कर के देख सकते हैं। जब तक वीडियो 2-4 दिन के बाद अगर अपलोड होता तो उस बीच में उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आपके लिए है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। क्या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ये नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। क्या अनुमानवाद को प्रतिपादित किया था, या तात्पर्यवाद को, या लक्षणवाद को, या फिर अभिव्यंजनावाद को? किसको यह प्रतिपादित किए थे महिम भट्ट, आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुमानवाद। कौन सा वाद? अनुमानवाद ये प्रतिपादित किए थे, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। चंपू काव्य के 2 भेद हैं। तो चंपू काव्य के कौन कौन से 2 भेद हैं, आपको ये बताना है। विरुद्ध और कपालक है, या विरुद्ध और वज्रा है, या विरुद्ध और कुलक है, या विरुद्ध और करम्भक है? इन चारों में कौन सही है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, विरुद्ध और करम्भक है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 4 हम देख लेते हैं। समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यानी ओजस समास भूयस्त्वम। यह कथन किसका है? क्या भरत का है, यानी भरत मुनि का, या वामन का, या रुय्यक का, या फिर दंडी का? किसका है, आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, वामन। ये वामन का कथन है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। काशिका, काशिका क्या है, आपको ये बताना है। पतंजलि कृत महाभाष्य का टीका है, या पतंजलि कृत योगसूत्र का टीका है, या पाणिनि कृत अष्टाध्यायी का टीका है, या भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय की टीका है? ये किसकी टीका है, आपको ये बताना है। काशिका। प्रश्न नंबर 5, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी का टीका है ये काशिका। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्यायवाची निम्नांकित में है, कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्यायवाची निम्नांकित में कौन सा नहीं, आपको ये बताना है। नहीं, नहीं है, आपको ये बताना है। ये 5 शायद 2 बार, ओ सॉरी 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर प्रश्न नंबर 5 को ही मतलब इसको समझिए आप। तो इसमें वंकनाल नहीं, आप वंकनाल के पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन है, आपको ये बताना है। तो आपका क्या त्रिकुटी नहीं है, या वक्रनाल नहीं है, या राजदंता नहीं है, या फिर शंखिनी नहीं है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बी, वक्रनाल। ये वक्रनाल जो है, वक्रनाल नहीं है, बाकी तीनों है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, कौन सा नाम है? ये सब संत साहित्य में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है, आपको ये बताना है। क्या ब्रह्मरंध्र है, या हृदय है, या नाभिचक्र है, या फिर मूलाधार है? क्या है दूसरा उपयुक्त नाम भ्रमर गुफा के लिए? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ए, ब्रह्मरंध्र। इसका दूसरा जो उपयुक्त नाम है क्या है? ब्रह्मरंध्र है। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं।
7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह ने माना है, या विश्वनाथ ने माना है, या फिर आचार्य कुंतक ने माना है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है? प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? चारों में कौन है? भामह, विश्वनाथ, कुंतल नहीं, सारी कुंतक है, इसको को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुंतक क है, ये ल हो गया, मिसप्रिंट है, कुंतक, ठीक है ना। तो कौन है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। काल क्रमानुसार संगति क्रम होगा, काल क्रमा के अनुसार जो है ये सही मतलब रचना क्या है, आपको ये बताना है कि क्या कुवलय माला है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या कीर्तिलता, या कुवलय माला, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण या कीर्तिलता, या राउरवेल, कुवलय माला, उक्त व्यक्ति प्रकरण या कीर्तिलता, या उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुवलय माला या कीर्तिलता। इसमें से कौन सही है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुवलय माला, उसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद राउरवेल, उसके बाद कीर्तिलता, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? आपको ये बताना है। क्या उनके प्रसाद के काव्य में विदग्धता का उत्कर्ष है, या चारुता का है, या अभिव्यंजना का है, या फिर चमत्कार का है? आपका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 का सी, अभिव्यंजना। प्रसाद के काव्य में क्या है? अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही है? आपको ये बताना है कौन सही है, क्योंकि 3 गलत है और 1 सही है। तो कौन सा है आपको ये बताना है। क्या उद्योगी अनुद्यत है, औरस जारज है, या उन्मत्त विमुख है, या उच्छ्वास अनुच्छिष्ट है? इसमें से कौन सही आपको ये बताना है, सही आपको ढूंढना है, विपरीतार्थक युग्म कौन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, औरस और जारज, ठीक है, ये होगा। आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? आपको ये बताना है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? क्या राम, या रावण, या दशरथ, या पुत्र? कौन सा शब्द है जो सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने में? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, राम। राम शब्द जो है कारक बनने का सबसे कम योग्यता रखता है। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? क्या साधारणीकरण से है, या विभावना व्यापार से है, या रीति से, या प्रतिभा से है? किससे है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का ए, साधारणीकरण से है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग ये कहा था, किसने कहा था आपको बताना है। आचार्य शुक्ल ने कहा था, या सुमित्रानंदन पंत ने कहा था, या महादेवी वर्मा ने, या फिर अज्ञे ने? किसने कहा था आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 का सी, महादेवी वर्मा ने कहा था। आइए हम लोग 14 देखते हैं। 14, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? अब देखिए ABCD 4 विकल्प है और इसको बताना कि कौन सा क्रम सही है। रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, या रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, या अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, या रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य? ये चारों विकल्प आपके सामने है, कोई जल्दबाजी नहीं है। विकल्प को आप देखिए आराम से और बताइए कि कौन सा विकल्प सही क्रम में है, ठीक है।
चलिए, आशा है कि आप अपना उत्तर लिख चुके होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ अब इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। इस क्रम में यह विकसित हुआ था। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जो आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छे लेवल का तो मिल ही रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है ये भी बताएं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जा कर के कमेंट करें कि मतलब इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, मतलब प्रश्नों का लेवल किस तरह का है, आपको किस तरह का प्रश्न चाहिए, क्या प्रश्न ठीक ठाक आपको मिल रहा है, कितना प्रश्न सही हो रहा है। सब सारी चीज़ें आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो एक हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, हम लोग अच्छे दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करते चलिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसका इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी चाहे तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और उसमें कई अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिंक भी हैं, वहाँ से वीडियो पढ़ सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट के भी लिंक है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 15, वेपथु कैसा अनुभाव है। वेपथु कैसा अनुभाव है, मतलब किस प्रकार का अनुभाव है। आंगिक है या सात्विक है या वाचिक है या बौद्धिक है, किस तरह का ये है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 15 का हो जाएगा सी, वाचिक। क्या हो जाएगा, सी, वाचिक अनुभाव है। प्रश्न नंबर 16, सहसा विदित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। कौन सा रचना आपको ये बताना है। शिशुपाल वधम है या नैषधि चरितम है या किरातार्जुनीयम है या कुमार संभवम है, यानी कि किस रचना से लिया गया है यह सूक्ति। इसका तात्पर्य ये हुआ। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 16 का हो जाएगा सी, किरातार्जुनीयम से है। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। हे प्रभो में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है। हे प्रभो एक शब्द है, इसमें प्रभु शब्द में कौन सी विधि है। क्या वृद्धि है, दीर्घ है, गुण है या संप्रसारण है। कौन सा विधि है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसमें संप्रसारण विधि है। ठीक है ना, संप्रसारण विधि से ये प्रभु से प्रभु हुआ है। ठीक है, आइए 18 देखते हैं। अनुज्झित धवल तापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है। एक बार सूक्ति को फिर से पढ़ लीजिए। अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, किससे लिया गया है। क्या नीति शतक से है या उत्तर रामचरितम से है या कादम्बरी शुकनासोपदेश से है या फिर स्वप्न वासव दत्तम से है, किससे है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, कादम्बरी शुकनासोपदेश। ठीक है ना। आइए हम लोग 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सही जोड़ी कौन सी है। सही जोड़ी कौन सी है आपको ये बताना है। रमायाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, गौरया पंचमी एक वचन है, वारिणी द्वितीया द्विवचन है, गावह षष्ठी एक वचन है। इसमें से कौन जोड़ी सही जोड़ी है, माने सही युग्म कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है ना। 19, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बी, गौरया पंचमी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20, दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। क्या दोक्षी है या दोही है या दुग्धसी है या दुहसी है, कौन सा सही आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोक्ष, यानी कि ए। ठीक। आइए 21 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है क्या है आपको ये बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। मातरम नीलियते कृष्ण या मातर नीलियते कृष्ण या मातुर नीलियते कृष्ण या मात्रा नीलियते कृष्ण, इसमें से कौन सही है, कौन सा ये अनुवाद शुद्ध है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मातुर नीलियते कृष्ण, ये शुद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाववाच्य है।
कौन सा संस्कृत का जो वाक्य है यह भाववाच्य आपको ये बताना है। स गृहं गतवान तेन गृहं गतम, स गृहं अगच्छत तेन गृहं गतानि। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 का ए, सगृहम गतवान। सगृहम गतवान इसमें भाववाच्य है, बाकी किसी में नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। 23 क्या कह रहा है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणास वश्चेत नाचेतनेषु। फिर से पढ़िए। कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्चेत नाचेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है आपको ये बताना है। क्या नीति शतक से है, मेघदूतम से है, श्रृंगार शतकम से है या रघुवंशम से है? किसमें से आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेघदूतम से है ये पंक्ति। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग लिख लेते हैं। सरसी छंद में होती है। सरसी छंद में होती है, क्या होती है? यहाँ बताया गया मात्रा कितना होता है, यति कितने पर होती है, और लघु या और अंत के जो वर्ण होते हैं कैसे होते हैं। तो ए आपका दिया हुआ है 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में लघु वर्ण लघु गुरु। बी है 28 मात्राएं, 16-12 पर यति, अंत में लघु गुरु। सी 28 मात्राएं, 16-12 पर यति, अंत में गुरु लघु। डी 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु। तो 24 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में लघु गुरु। ये आपका सही है। ठीक है ना। आइए 25 का हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 का प्रश्न क्या कह रहा है? पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने से कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर काल स्थान संवाद नाद, या स्वर स्थान काल प्राण सुर, या काल प्रयत्न स्थान प्राण अनुदात, या फिर एक और है डी, स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। तो ये चारों देखिए, चारों आपके सामने है। स्वर काल स्थान संवाद नाद, या बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए। सही उत्तर आपका क्या होगा मैं बता रहा हूँ। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। तो दोस्तों इस तरह से आप कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रश्न कैसा रहा। मैं आपसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि प्रश्न का लेवल कैसा है, आपके अनुरूप है कि नहीं है। और जब आप बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, हाँ प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा है, मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, तो इससे ये लगता है कि चलिए ठीक है। अगर गलत आपका ज़्यादा हो रहा है तो भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हम लोग इसीलिए तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं कि गलतियाँ आप यहाँ कर दीजिए, लेकिन परीक्षा में गलती ना हो। परीक्षा आपका सही से हो, वह आप अच्छे नंबर लेकर के और आप सिलेक्शन को प्राप्त करें, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। इसलिए इतना ही डिमांड किया जाता है। थोड़ा एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बस। ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।